हे विघ्नराज जगदीश्वर दीनबन्धो, हे विघ्नराज जगदीश्वर दीनबन्धो, द्वैमातुरा प्रणतराक्षक शम्भुपुत्र, कार्याणि कर्तुमखिलानि सुबुद्धिदातः, त्वां पूजयामि गणनायक मे प्रसीद, त्वां पूजयामि गणनायक मे प्रसीद। सजातिकृत विजातिकृत स्वनिष्ठ भेद वर्जितं, निरञ्जनं च निर्गुणं निराकृतिं च निष्क्रियं, सदात्मकं चिदात्मकं सुखात्मकं परं पदं, भजामि तं गजाननं स्वमायया तविग्रहम्। मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं, मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं, मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं, कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जकम्, अनायकैकनायकं विनाशितेभदैत्यकं, नताशुभासुनाशकं भजामि तं गजाननम्। ई कक्षा माध्यमेन अध्ययनरतानां समेषां छात्राणाम् अहं डॉक्टर हरस्वरूप वासिष्ठः भवतां समेषां पुनरेकवारं हार्दिकम् अभिनन्दनं हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। प्रिय छात्रों, आज हम पुनः श्रीमद् भगवद गीता का जो द्वितीय अध्याय है उस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। पूर्व में आप लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान ने अर्जुन को देह और देही का जो अंतर है उसे समझाने का प्रयास किया। भगवान ने कहा अर्जुन को कि हे अर्जुन, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। हे अर्जुन, जिस प्रकार हमारे इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था क्रम से आती है और उस अवस्था को लेकर के हम कभी शोक नहीं करते, हम कभी भी इस बात को लेकर के चिंतित नहीं होते कि हमारी बाल्यावस्था क्यों चली गई, हम युवावस्था में क्यों आ गए, अथवा हमारी युवावस्था क्यों चली गई और हम वृद्ध क्यों हो गए। ये इस स्थूल शरीर का एक क्रम है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बाल्यावस्था के पश्चात युवावस्था और तत्पश्चात वृद्धावस्था आना एक क्रम है इस शरीर के अंदर। इसी प्रकार ये जो आत्मा है ये देहांतर प्राप्ति है। भगवान ने यहां पर देहांतर शब्द का प्रयोग किया, मृत्यु शब्द का प्रयोग नहीं किया। भगवान ने यह नहीं कहा कि आत्मा की मृत्यु होती है। भगवान कह रहे हैं कि यह आत्मा भी एक देह से दूसरे देह को प्राप्त होता है। अन्यत देहः इति देहांतरम। जिस प्रकार स्थूल शरीर में एक अवस्था के पश्चात दूसरी अवस्था आती है, उसी प्रकार इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा है वह भी एक शरीर के पश्चात दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। इसलिए इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। पूर्व के प्रसंग में आप लोगों ने इस प्रसंग को सुना। हमारे जीवन में आने वाले जो सुख और दुख हैं उनके विषय में उपदेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय
शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत तांस्तितिक्षस्व भारत। भगवता श्री कृष्णचंद्रेण यद्यपि पूर्वम् आत्मनः नित्यत्वं शरीरस्य च अनित्यत्वं प्रतिपादितं, तथापि बंधु वियोगजन्यं दुःखं कथं भवति अस्याः शंकायाः समाधाने पुनः उपदिशति भगवान श्री कृष्णः, हे कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदाः मात्रास्पर्शाः आगमाः पायिनः अनित्याः, अतः हे भारत तान तितिक्षस्व। भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती नंदन अर्जुन, इंद्रियों के जो विषय हैं रूप रस गंध आदि, वे सभी शीतोष्णो सुख दुःखदाः अर्थात अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं। और कैसे हैं ये इंद्रियों के विषय? ये आने और जाने वाले हैं और ये अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तुम सहन करो। यहां शब्द प्रयोग किया है भगवान ने, शीतोष्ण सुख दुःखदाः मात्रा स्पर्शाः। मात्रा का अर्थ है यहां पर इंद्रियां। मीयन्ते चक्षुरादिभिः इति मात्राः, जिनसे मापतोल होता है, जिनसे ज्ञान होता है, उन्हें कहा जाता है मात्रा अर्थात इंद्रियां। मात्रा से अर्थात इंद्रियों से जिनका स्पर्श होता है, जिनका संयोग होता है, उन्हें कहते हैं मात्रा स्पर्श, यानी इंद्रियों के विषय। जैसे हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों के जो विषय हैं वो 5 विषय अलग अलग हैं। हमारी चक्षु इंद्रिय का विषय है रूप। किसी भी सुंदर असुंदर वस्तु को देखने का जो काम करती हैं वो हमारी आंखें करती हैं। आंखों के द्वारा ही देख करके हम निर्णय करते हैं कि इस वस्तु का रंग रूप कैसा है, इसकी आकृति कैसी है। इसी चक्षु इंद्रिय का जो विषय है उसका नाम है रूप। दूसरी इंद्रिय है रसनेन्द्रिय। रसनेन्द्रिय का विषय है रस को ग्रहण करना। कौन सी वस्तु मीठी है, खट्टी है, तीखी है, इसका अनुभव हम रसनेन्द्रिय के द्वारा करते हैं। रसना कहते हैं जिह्वा को। जीव के द्वारा, जिह्वा के द्वारा रसास्वादन करते हुए ही हम निर्णय कर पाते हैं कि इस वस्तु के अंदर कौन सा रस है। तो रस की अनुभूति करना यह रसनेन्द्रिय का विषय है। तीसरी जो हमारी इंद्रिय है उसका नाम है घ्राणेन्द्रिय, जो कि नासिका के अग्रभाग में रहती है। घ्राणेन्द्रिय का विषय है गंध। किसी भी पुष्प में गंध है अथवा नहीं, और है तो कैसी है, इसका अनुभव हम घ्राणेन्द्रिय के माध्यम से कर पाते हैं। चौथी इंद्रिय है श्रोत्रेंद्रिय, कर्णेन्द्रिय। श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा ही हम शब्दों को सुन पाते हैं। शब्दों को सुनने का जो काम करती है वो हमारी श्रोत्र इंद्रिय करती है। और पांचवी जो हमारी ज्ञानेन्द्रिय है उसका नाम है त्वक। त्वक मानी त्वचा, चमड़ी। इस त्वक इंद्रिय के माध्यम से ही हम स्पर्श करके कुछ अनुभूति कर पाते हैं कि कौन सी वस्तु कोमल है और कौन सी वस्तु कठोर है।
तो यहां पर ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 5 विषयों का ज्ञान होता है। अतः ये इंद्रियां और इंद्रियों के जो विषय हैं, इन्हीं को यहां पर भगवान ने कहा है मात्रा स्पर्शाः, इंद्रियों के विषय। ये मात्रा स्पर्शाः कैसे हैं, इंद्रियों के विषय कैसे हैं, इसके विषय में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ये इंद्रियों के विषय शीतोष्ण सुख दुखदाः, शीतलता, अनुकूलता। शीतलता का तात्पर्य है अनुकूलता और उष्णता का तात्पर्य है प्रतिकूलता। यानी अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा ये जो मात्रा स्पर्श हैं, ये जो इंद्रियों के विषय हैं, इनके द्वारा हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। यहां पर जो शीत शब्द है वह अनुकूलता का वाचक है और जो उष्ण शब्द है वह प्रतिकूलता का वाचक है। यहां पर इन दोनों ही शब्दों का अर्थ यदि सर्दी गर्मी किया जाए तो वह उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यदि सर्दी गर्मी ये अर्थ इसका किया जाता है तो केवल त्वक इंद्रिय के ये विषय हो जाएंगे। सर्दी और गर्मी का अनुभव त्वक मानी त्वचा को होता है, चमड़ी को होता है, इसलिए ये अर्थ एक देशीय हो जाएगा। इसलिए दोनों पदों का अर्थ अनुकूलता और प्रतिकूलता करना ही ज्यादा युक्ति संगत प्रतीत होता है। जिस व्यक्ति को, जिस परिस्थिति को, जिस वस्तु को हम चाहते हैं, जो व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तु हमारे लिए अनुकूल होती है, हमें उससे सुख मिलता है। और जिसको हम नहीं चाहते, ऐसी कोई भी वस्तु हो, परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, उसके द्वारा हमें केवल दुख की अनुभूति होती है। इसलिए सुख और दुख में जो अनुभव हमें होता है, सुख और दुख का जो हमें अनुभव होता है, उसमें मूल कारण है अनुकूलता और प्रतिकूलता। आगे भगवान कहते हैं ये मात्रा स्पर्श यानी ये इंद्रियों के विषय ये कैसे हैं, ये आगमापाई है। आगम, आगम का मतलब ये आने वाले हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, सह श्वः आगमिष्यति, वह कल आएगा। तो आगमिष्यति का यहां पर आगम है। आगम का मतलब ये आने वाले हैं। और अपायो नाम विश्लेषः, अपाय नाम है यहां पर विश्लेष का, विच्छेद का। ये मात्रा स्पर्श, ये इंद्रियों के विषय हमारे जीवन में आते हैं और चले जाते हैं, कभी भी स्थायी रूप से ये ठहरते नहीं। इसलिए इनको लेकर के जो साधक है, अनुकूलता आने पर अधिक प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए उसे, और प्रतिकूलता आने पर उसे बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। ये संसार में जितने भी सांसारिक विषय हैं, ये सभी, इनकी अंतिम जो परिणति है वो क्षय ही है। इसलिए व्यक्ति को ये विचार करना चाहिए कि जीवन में अगर कोई आज दुख आया है तो ये चला जाएगा। जब जिस प्रकार बिना प्रयास के ये दुख आया है तो उसी प्रकार ये चला भी जाएगा। संसार के जितने सुख हैं उनमें भी अधिक प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सभी सुख जो कि हमारे जीवन में आज हैं वो कालांतर में क्षय को प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने भी इन विषयों के विषय में कहा कि सर्वे क्षयांता विषयाः पतनान्ता समुच्छ्रयाः संयोगस्य वियोगान्ताः जीवितं मरणादपि
सर्वे क्षयांता विषया, संसार के जितने भी विषय हैं, संसार के जितने भी सुख हैं, वो सभी सुख अंत में क्षय को प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए इन सांसारिक सुखों की जो अंतिम परिणति है वह केवल क्षय है। और पतनांता समुच्छ्रया, हमारे जीवन में अगर कोई उन्नति आई है, कोई उत्कर्ष आया है, तो उसकी अंतिम परिणति अवनति है, अपकर्ष है। संयोग की अंतिम परिणति वियोग है और जीवन की अंतिम परिणति मृत्यु है। जितने भी इंद्रियों के विषय हैं, ये सभी विषय अंत में नष्ट होने वाले हैं। विषयों की अंतिम परिणति को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को समान रहना चाहिए, समान रहने का प्रयास करना चाहिए। दिन की अंतिम परिणति, दिन का अंत रात्रि है, लाभ का अंत हानि है, सुख का अंत दुख है, संयोग का अंत वियोग है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो मात्रास्पर्श हैं, ये जो इंद्रियों के विषय हैं, ये आगमापाई हैं। ये जीवन में आते हैं और आकर के चले जाते हैं। इनमें सम रहने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ये जगत है। जगत का तात्पर्य है गच्छतीति जगत, जो निरंतर गतिशील होता है उसका नाम है जगत। तो ये जगत भी परिवर्तनशील है, गतिशील है। और इस जगत में हमारे अनुभव में आने वाले जो सुख और दुख हैं, ये भी गतिशील है। जिस प्रकार दिन के बाद रात्रि आती है और रात्रि के बाद फिर दिन आता है, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख आता है और सुख के बाद फिर दुख आता है और दुख के बाद सुख, फिर सुख आता है। ये एक क्रम हमारे जीवन में चलता रहता है। तो भगवान ने यह समझाने का प्रयास किया कि हमारे जीवन में आने वाले जो सुख और दुख हैं अर्जुन, ये सब आगमापाई हैं और ये सब अनित्य हैं। इसलिए इनको लेकर के तुम अधिक चिंतित मत हो और इनमें सम रहने का प्रयास करो। मनुष्य का अज्ञान यह है कि जीवन में जब सुख आता है तो उसका श्रेय मनुष्य अपने ऊपर लेता है कि इस सुख का निर्माण मैंने किया, मेरे द्वारा ये सुख जीवन में आया। लेकिन जब दुख आता है जीवन में तो उसका दोष हर व्यक्ति किसी न किसी परिस्थिति को, किसी न किसी व्यक्ति को देता है। सुख आने पर व्यक्ति को अधिक प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए और दुख आने पर शोकग्रस्त नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। भगवान कहते हैं अर्जुन कि मात्रास्पर्श अर्थात ये इंद्रियों के जो विषय हैं, ये आगमापाई हैं, अनित्य हैं, सुख दुखदाह, सुख और दुख देने वाले हैं, आने जाने वाले हैं। इसलिए तान तितिक्षस्व, प्रत्येक परिस्थिति में सम रहते हुए अर्जुन इनको सहन करना सीखो। हर परिस्थिति में सम रहो। इस प्रकार भगवान ने इस 14वें श्लोक में बताया है कि व्यक्ति को तितिक्षु होना चाहिए। तितिक्षु का तात्पर्य है व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए। सहनशील होने से क्या होगा, इसका वर्णन भगवान आगे का जो 15वां श्लोक है इसमें वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते, सोमृतत्वाय कल्पते। कस्यापि साधकस्य जीवने तितिक्षायाः अर्थात सहनशीलतायाः किं महत्वं विविद्यते
इति विषयम् आधारीकृत्य भगवान श्री कृष्णः उपदिशति श्लोकेस्मिन्, हे पुरुषर्षभ, सम दुःख सुखम यम धीरम पुरुषम एते मात्रा स्पर्शाः, अर्थात रूप रस गंधादि विषयाः न व्यथयन्ति सह पुरुषः अमृतत्वाय कल्पते। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम कैसे हो, पुरुषों में श्रेष्ठ हो। यहां पर भगवान ने अर्जुन के लिए पुरुषर्षभ संबोधन किया है। पुरुषर्षभ का तात्पर्य है पुरुषों में श्रेष्ठ। पुरुषों में श्रेष्ठ हे अर्जुन, सुख और दुख में समान रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये मात्रा स्पर्श अर्थात ये इंद्रियों के विषय व्यथित नहीं करते, विचलित नहीं करते, वह धीर पुरुष अमृतत्व को प्राप्त होता है। भगवान इस श्लोक में अर्जुन को पुरुषर्षभ शब्द से संबोधित कर रहे हैं। पुरुषर्षभ शब्द का तात्पर्य है पुरुषेषु ऋषभः इति पुरुषर्षभः, अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ। भगवान ने यहां अर्जुन को पुरुषों में श्रेष्ठ किस आधार पर माना, यह विषय चिंतन का विषय है। संसार में प्रायः ये देखा जाता है कि जीवन में जो भी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, हम उनको बदलने का प्रयास करते हैं। यद्यपि वो प्रतिकूल परिस्थितियां जो हमारे जीवन में आती हैं, वो हमारे बदलने से, प्रयास करने से यद्यपि बदलती नहीं है, लेकिन हम लोग एक असफल प्रयास करते अवश्य हैं। उदाहरण के लिए, सर्दी का मौसम आता है, 2-3 महीने के लिए सर्दी आती है, और उससे बचने के लिए हम लोग नाना प्रकार के प्रयास करते हैं। अपने मकान को चारों तरफ से बंद करते हैं, खिड़की दरवाजे, गर्म कपड़ों को पहनते हैं, और 2-3 महीने तक जो हमारा समय है इस सर्दी से बचने के प्रयास में निकल जाता है। और जब तक हम ये प्रयास करते रहते हैं, ये प्रयास करते करते हमको 2-3 महीने हो जाते हैं और सर्दी के विदा होने का भी समय आ जाता है, तब तक सर्दी भी चली जाती है। सर्दी चली गई, उसके बाद गर्मी आई। गर्मी आई तो गर्मी के आते ही हमने वो जो गर्मी की जो परिस्थिति है उसको दूर करने का प्रयास किया, गर्मी से बचने का प्रयास किया। हमारा जो मकान चारों तरफ से बंद था उसको खोलने का प्रयास किया। सब खिड़की दरवाजे खोलते हैं, जगह जगह कमरों में एसी वगैरह लगा करके मकान को ठंडा करने का प्रयास करते हैं। और ये प्रयास करते करते 2-3 महीने हमको निकल जाते हैं और तब तक गर्मी भी चली जाती है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी हमारा कोई लक्ष्य है, इस पर हम लोग कभी चिंतन नहीं करते। प्रतिकूल परिस्थिति जो भी जीवन में आती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उसको हटाने का प्रयास करते हैं, उससे बचने का प्रयास हम लोग करते हैं। यही स्थिति हमारे जीवन की भी है। हमारे जीवन में दुख आते हैं, हम उन दुखों को हटाने का प्रयास करते हैं। जो प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं उनसे बचने का प्रयास करते हैं, और प्रयास करते 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 हमारा संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाता है। संसार से विदा होने का समय आ जाता है, लेकिन आत्मचिंतन हम लोग नहीं कर पाते। हमारे जीवन का जो मुख्य लक्ष्य था, आत्मचिंतन करना, भगवत चरणारविंदों में अपने मन को लगाना, अपने इस मुख्य लक्ष्य से हम भटक जाते हैं। जीवन में अगर कोई प्रतिकूल व्यक्ति प्रारब्धवश आ गया, कोई भी संबंधी,
जिससे आपके विचार नहीं मिलते, उस व्यक्ति को समझाने में, उससे लड़ने में, झगड़ने में पूरा जीवन हम व्यतीत कर देते हैं उसको बदलने के लिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिस व्यक्ति के जैसे संस्कार होते हैं वो उसी रूप में रहता है, इसलिए उसको बदलने का प्रयास हमारा एक असफल प्रयास होता है। उसमें हम अपना समय, अपना श्रम, अपनी शक्ति बर्बाद करते हैं। भगवान यह कहना चाहते हैं कि जो भी प्रतिकूल परिस्थिति आई है उसमें सम रहने का प्रयास करना चाहिए, उनको सहन करने का प्रयास करना चाहिए। किसी व्यक्ति को तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन हम स्वयं को बदल सकते हैं, स्वयं की विचारधारा को बदल सकते हैं, और स्वयं की विचारधारा को बदल करके हम एक शांति का जीवन जी सकते हैं। हमारे संस्कृत साहित्य में एक बहुत अच्छे दार्शनिक विद्वान हुए भर्तृहरि जी। उन्होंने यूं तो अनेक ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन उनके 3 जो ग्रंथ हैं वो बड़े प्रसिद्ध हैं। वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक। भर्तृहरि जी नीति शतक में वर्णन करते हुए कह रहे हैं, उन्होंने वर्णन किया है कि व्यालम बाल मृणाल तंतुभिरसौ रोद्धुम समुद्रिम्भते भेत्तुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांते न सन्नहियति माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुधेरिहते मूर्खान् प्रतिनेतुमिच्छति बलात् सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। भर्तृहरि जी ने भी यही कहने का प्रयास किया कि ब्यालम बाल मृणाल तंतुभिरसौ। ब्याल मानी जो हाथी होता है उसको बांधने का काम किया जाता है लोहे की जंजीरों से। लोहे की जंजीरों से हाथी को बंदी बनाया जाता है, उसको बांध करके रखा जाता है। लेकिन भर्तृहरि जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति कमल नाल का जो तंतु है, कमल की जो डंडी होती है, उसको तोड़ने पर जो तंतु निकलता है, कमल नाल का तंतु बड़ा कोमल होता है। कमल नाल के उस कोमल तंतु से कोई व्यक्ति हाथी को बांधने का प्रयास अगर करता है तो वो उसका प्रयास एक असफल प्रयास है। जिस हाथी को लोहे की जंजीरों से बांधा जाता है, उस हाथी को कमल नाल के कोमल तंतु से कभी भी नहीं बांधा जा सकता। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया, भेत्तुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांते न सन्नहियति। शिरीष का जो कुसुम होता है, उस कुसुम पुष्प की पंखुड़ी से अगर कोई व्यक्ति वज्रमणि को काटना चाहे तो वो संभव नहीं है। और माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुधेरिहते। समुद्र की जो अथाह जल राशि है, जो कि जिस समुद्र का जल खारा होता है, समुद्र के खारे जल को अगर कोई व्यक्ति शहद की एक बूंद से मीठा करना चाहता है तो यह संभव नहीं है। उसका यह प्रयास असफल प्रयास है। भर्तृहरि जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार कमल नाल के कोमल तंतु से हाथी को नहीं बांधा जा सकता, पुष्प की पंखुड़ी से, शिरीष पुष्प की पंखुड़ी से जो वज्रमणि है उसको काटा नहीं जा सकता, शहद की एक बूंद से समुद्र के जल को मीठा नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार अगर कोई मूर्ख व्यक्ति हमारे जीवन में, हमारे संपर्क में है तो उसको बदला नहीं जा सकता, उसको समझाया नहीं जा सकता, उसको सदुपदेश के माध्यम से
सूक्तियों के माध्यम से अगर हम सन्मार्ग पर चलाने का प्रयास करते हैं तो वो हमारा प्रयास एक असफल प्रयास है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर यही करना चाहिए कि उस मूर्ख व्यक्ति को तो नहीं बदला जा सकता, उसको बदलने के लिए जो हम अपना समय, अपना श्रम, अपनी शक्ति जो खर्च करते हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। स्वयं की विचारधारा को बदल करके, स्वयं को बदल करके एक शांति का जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। यही बात भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हे अर्जुन, जीवन में आने वाली जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनको बदला नहीं जा सकता, उनको सहन किया जा सकता है। उनको सहन करने का अभ्यास करो। इसलिए प्रतिकूल व्यक्ति या परिस्थिति को बदलने की बजाय स्वयं को बदलकर आत्म कल्याण के मार्ग पर चल पड़ना ही किसी पुरुष की श्रेष्ठता है। अर्जुन ने जब महाभारत युद्ध जैसी प्रतिकूल परिस्थिति को देखा तो यहां पर अर्जुन ने भी स्वयं को बदल लिया, स्वयं को बदलने का प्रयास किया। और इस प्रयास के अंतर्गत ही अर्जुन ने भगवान कृष्ण को निवेदन करते हुए पूर्व में कहा था कि हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं स्वजनों से नहीं लड़ूंगा। भगवान ने कहा, अर्जुन, अगर ये धर्म युद्ध नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? जीवन यापन कैसे करोगे? अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैं भिक्षा मांग लूंगा, वन में जाकर के कंद मूल फल आदि खा करके जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन स्वजनों से लड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये भिक्षा मांगना या तप करना ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है, ये तो ब्राह्मण का धर्म है। और तुम दूसरे के धर्म को अपना करके जीवन जीना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। इस युद्ध जैसी प्रतिकूल परिस्थिति को देख करके अर्जुन ने जो अपने आप को बदलने का प्रयास किया और इस प्रयास के अंतर्गत भगवान से जो अर्जुन ने ये प्रार्थना की कि प्रभु, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसी पक्ष को दृष्टिगत रखते हुए अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषर्षभ संबोधन किया कि पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, पुरुषों में श्रेष्ठ, मनुष्यों में श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो प्रतिकूल परिस्थिति को देखकर उसको बदलने की बजाय स्वयं को बदल लेता है। भगवान यहां पर संबोधित करते हुए अर्जुन को यह कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जीवन में आने वाले जो सुख और दुख हैं, ये सुख और दुख जिस व्यक्ति को व्यथित नहीं करते, जिस व्यक्ति को विचलित नहीं करते, अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में जो व्यक्ति सम रहता है, सोमृतत्वाय कल्पते, वह व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त होता है। भगवान कहना चाहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, ये मनुष्य योनि में जो तुम्हें जन्म मिला है, ये मनुष्य योनि, ये भोग योनि नहीं है, ये कर्म योनि है। इसलिए मनुष्य का जो शरीर है ये सुख और दुख भोगने के लिए नहीं, अपितु सुख और दुख से ऊपर उठकर आत्मज्ञानानंद की जो सुखद अनुभूति है उसके लिए मिला है। तुम सुख और दुख में, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में सम रहने का अभ्यास करो और तुम्हारे जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। इस प्रकार भगवान ने ये अर्जुन को बताने का प्रयास किया कि जीवन में आने वाली जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति है उसमें हमें सम रहते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए, अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। और हमारे जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है आत्मज्ञानानंद की सुखद अनुभूति, इस लक्ष्य की ओर भी हम तभी अग्रसर हो सकते हैं। इस प्रकार भगवान ने इस उपदेश के माध्यम से अर्जुन के जीवन में आने वाला जो
आ रहा जो विषाद है, उस विषाद को प्रसाद में परिवर्तित करने का प्रयास किया है। यहां से आगे का जो प्रसंग है हम लोग आगामी कक्षा में सुन सकेंगे। तब तक के लिए मैं आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।